अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीर। आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप गेम उठा दो। इंडिया में जारी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का एक और दिलचस्प मैच आज इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान दिल्ली में होने जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है और मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अच्छा साइन है हमारे लिए और आगे जिस तरह के क्रंच मैचेस आने हैं जी, उससे पहले हमारा इस तरह अच्छा परफॉर्म करना बहुत जरूरी था। और सेकंडली ये है ना कि अब ओबियसली हमने कल देखा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। हाँ जी, और वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में 48 ईयर्स के अंदर किसी टीम ने इतना बड़ा टोटल चेज नहीं किया। और हम जैसे कहा जाता है कि रन चेज अच्छा नहीं करते, तो इस जो एक टेंडेंसी थो या ये माइंडसेट को भी चेंज किया और ये जो अनप्रेडिक्टेबल भी हमें टैग लगाया जाता है, तो फिर हमने प्रूव किया कि वी आर अनप्रेडिक्टेबल एंड वी आर अनप्रेडिक्टेबल एज वेल। प्रेडिक्टेबली अनप्रेडिक्टेबल कह सकते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। मैं तो बस ये अब दुआ करूं कि वर्ल्ड कप हम जीत जाएं इंशाल्लाह। एशिया कप में ना वो एंड पे आके ना पाकिस्तान की टीम जब आउट हुई तो आई डोंट नो फॉर सम ऑकवर्ड रीजन वो मोराल उस तरह से नहीं था, वो एंथुसियास्टिक जो हम लोग इतना ज्यादा थे उस तरह से रहे नहीं। बट इस दफा हम उम्मीद करें कि इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप जो है ये पाकिस्तान घर लेकर इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। और मेरा ख्याल है जब हम कल बात कर रहे थे कि जब नेशनल एंथम भी बजता है, हाँ जी, तो वो क्या इमोशनल फीलिंग होती है। इसी तरह कल हमने बड़े टाइम के बाद पाकिस्तानी के चेहरों पे खुशी देखी। ये खास तौर पे इस नेशन की बात करें तो ये छोटी छोटी खुशियों के लिए बड़ा डिप्राइव्ड है, और जब ऐसी कोई बड़ी खुशी मिलती है और एक ही हमारे पास सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है वो क्रिकेट है। बाकी तो स्पोर्ट्स अनफॉर्चुनेटली हमारी उससे लीड हो चुकी हैं। बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है कि हमारे क्रिकेटर्स को भी इस चीज़ का एहसास है और वो भी अपना पूरी जान लड़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं जी, आज के हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ। हमारे सब अब जानते हैं कि पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी ट्रांसमिशन हम लोग कर रहे हैं। उसकी रीज़न यही है कि जो दो लेजेंड हमारे साथ पूरी ट्रांसमिशन में हमारे साथ होंगे। अगर इंडिया से बात करें तो हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के राजा, दिलों के राजा, वन एंड ओनली रमीज़ हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज़ भाई। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी। और उनका साथ दे रहे हैं एक और 92 के हमारे हीरो, हमारे कोचिंग के कलंदर और स्विंग बॉलिंग के सिकंदर, वन एंड ऑल याकूब जवेद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। एक बार फिर से मुबारक हो आपको। मुबारक। पहले मुझे लगता है हमें कल के मैच की थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। हम रमीज सर की तरफ जाएंगे। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे पाकिस्तान की जीत के बारे में। कल एक रिकॉर्ड भी बनाया गया और ओवरऑल बड़ी ही कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस थी। आप उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जितनी तारीफ की जाए इस रन चेज की, पहले तो उसकी बात करते हैं, वो कम है, इसलिए कि मुद्दतों के बाद ऐसी ठोस कामनेस पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ से देखी, चाहे जितनी मर्जी प्लेसेड बैटिंग कंडीशंस हो, मगर फिर भी 48 सालों में इस तरह की कोई अचीवमेंट हुई नहीं है, इतना बड़ा रन चेज वर्ल्ड कप इवेंट में। सो ये स्टेज बहुत बड़ी थी और उस स्टेज के हिसाब से एक तरह से पाकिस्तान लटक गया था पहले हाफ में, और दूसरे हाफ में एक क्लियर माइंड के साथ एंटर करना फील्ड और वो स्कारिंग जो हुई थी बॉलिंग में उसको कैरी ना करना, ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी। सो मेंटल एतबार से गेम उठाई और टेक्निकल एतबार से बहुत अच्छा था। वो 176 रन की जो पार्टनरशिप थी रिजवान और अब्दुल्ला शफीक की, उसने काम जो है वो तमाम किया ऑपोजिशन। अरविंद भाई, हमने देखा कि जब विक्ट्रीज मिलती है तो ऑब्वियसली आप कहीं अपनी मिस्टेक, जो लूप होल्स होते हैं, जो डेफिशिएंसीज हैं, आप हाइड कर लेते हैं। बट अच्छी टीमें जो होती हैं, जो बड़ा प्लेयर कहा जाए, बड़ी टीम कहा जाए, तो वो अपनी मिस्टेक से सीखती हैं। तो आपके ख्याल में कौन सी ऐसे एरियाज हैं जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और जो बड़ा टाकरा आ रहा है सैटरडे को इंडिया के अगेंस्ट, उसमें कितना हेल्पफुल हो सकती हैं? देखिए, ये आसान हो जाता है। मैं उन डगआउट्स में रहा हुआ हूँ या उन ड्रेसिंग रूम्स में रहा हुआ हूँ जहाँ पे जीतने के बाद खुल के डिस्कशन और सख्त डिस्कशन की जाती है, क्योंकि सबका मूड ठीक होता है। कोई फिंगर पॉइंटिंग नहीं होती, बल्कि जनरल एक वेलफेयर के लिए और टीम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कमियां रह गई हैं वो आप खुल के डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि किसी को बुरा उस वक्त नहीं लगता है। तो ये अच्छा टाइम है पाकिस्तान के लिए कि दो तीन चीजों के ऊपर बात करें। अपना जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है वो ठीक करना है, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की जरूरत है, क्योंकि दो ऑलराउंडर जो स्पिनर्स हैं ये अच्छी क्वालिटी पिच पे और अच्छी क्वालिटी बैटिंग के अगेंस्ट नहीं चल सकेंगे। फिर उसके बाद आपकी जो कैचिंग है, फील्डिंग, उसमें बेनतहा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और वो इसलिए नहीं, कई दफा आप कैचेस ड्रॉप करते हैं और फील्डिंग ठीक नहीं होती, क्योंकि आपका दिमाग लगा होता है कि अब क्या होगा, चौका लग गया, अब छक्का ना लग जाए, तो आपका बॉल पे से ध्यान हट जाता है। और जो आपका पहला काम है विच इज टू फील्ड द बॉल, आप उससे कहीं कोसों मील दूर होते हैं। और फिर तीसरी बात वही है कि आपके जो ओवरऑल फास्ट बॉलिंग है, इसको थोड़ी सी स्पीड पकड़नी है, थोड़ा सा पैशन दिखाना है,
जज्बा दिखाना है। ये नहीं हो सकता कि अगर ये बैटिंग कंडीशंस अच्छी हैं तो आप श्रीलंका जैसी टीम से छक्के पे छक्के खा रहे हैं। और स्पीड कहाँ गई है? 130 के ऊपर आपके मेजर बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो कैसे फिर काम चलेगा? फिर आपकी स्पिन डिपार्टमेंट भी हल्की है। ये तो एक मौजाना तौर के ऊपर रन चेज हुआ है, बट अच्छी टीम अगर 345 खिलाफ करेगी और 4-5 मैचेस में पाकिस्तान के खिलाफ 350 हो रहा है, तो फिर आपको वो जीतने नहीं देती। तो ये पाकिस्तान को इसका खास ख्याल करना है। बिल्कुल खास ख्याल करने की जरूरत है। आकिब सर की तरफ आएंगे। सर, जब हम बात करते हैं किसी टीम की परफॉर्मेंस की तो कुछ लूप होल्स भी होते हैं। पाकिस्तान की विक्ट्री की अगर बात करें तो बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री है, रिकॉर्ड भी बना, लेकिन कहीं ना कहीं लूप होल्स होते हैं, कहीं ना कहीं रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होता है। व्हाट डू यू थिंक, पाकिस्तानी टीम की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कहाँ पर वो वीक आपको नजर आई और कहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? क्योंकि बहुत बड़ा टाकरा सैटरडे को होने जा रहा है। देखिए, ये एक ऐसी गेम है कि आप टाइटल जीत भी जाते हो ना। जी अभी भी मुझे पता है कि जब हम वर्ल्ड कप 92 जीते थे जी तो उसमें भी सारे प्लेयर खुश नहीं हो सकते। बिल्कुल सही ये है, एक ऐसी एक टीम गेम एट द सेम टाइम इंडिविजुअल गेम। बिल्कुल सही है। अगर आप देखें तो 92 वर्ल्ड कप बहुत खराब गया, सलीम मलिक का, एजाज अहमद का, कुछ लोगों का। उसी तरह कल भी अगर आप देखें तो हम बात ये कर रहे हैं कि हम फखर की बात कर रहे थे, इमाम जो है वो एक ही तरह आउट होते जा रहे हैं। इट्स अबाउट विनिंग द गेम। जो जब आप खेल रहे होते हैं, इट्स इंडिविजुअल गेम, बट आपकी कंट्रीब्यूशन से फिर एक टीम विन बन जाती है। एग्जैक्टली। तो एक चीज तो हमें पता था कि नसीम शाह एक कॉम्बिनेशन बनता है। ये जो हम बात करते हैं कि बैटर्स की पार्टनरशिप बड़ी जरूरी है, बॉलर की उनसे भी ज्यादा जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल, एक इंडिविजुअल का रोल नहीं हो सकता। आप जब भी नया बॉल करते हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि किसने स्टडी रखना है, किसने अटैक करना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर आप देखें तो शाहीन का और नसीम का एक ऐसा पेयर बन गया था कि जिसमें नसीम प्रेशर डालता था और शाहीन विकेटें लेता था। बिल्कुल ऐसे। इसी तरह ये 90s की बात है कि जैसे मेरा जो रोल होता था, मैं जाता था ग्राउंड, अगेंस्ट द विंड मुझे करनी होती थी, मैं अपना खुद ही मार्क लगाता था और मुझे पता होता था कि मुझे रन्स नहीं देने। अगर मैं रन्स रोकूंगा तो दूसरी तरफ से वसीम अकरम स्ट्राइक करेगा और फिर बाद में वकार आएगा, उसको बॉल ही तब हम ज्यादा देते जब वो रिवर्स शुरू हो जाता था। जी। तो ये मुझे इतने सालों बाद ना एक वो कॉम्बो नजर आया कि जो नसीम कर रहा है, जो शाहीन कर रहा है, जो हारिस मिडल में कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। और अभी भी अगर हसन अली की बात करें तो उसने वो रोल अच्छा निभा रहा है। इनकरेजिंग चीज ये था कि उसके आउट करने ज्यादा जरूरी नहीं, उसके पहले 5 ओवर कंट्रोल्ड और स्टडी होने जिसमें ज्यादा रन्स ना बने। एग्जैक्टली। वो ज्यादा जरूरी है। भाई हम ओवरऑल आपसे ना सारी चीज़ों के हवाले से जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम बैटिंग की तरफ आ जाते हैं, जहां हम अब्दुल्ला शफीक की और रिजवान की शानदार सेंचुरीज की बात करते हैं। पहले अब्दुल्ला शफीक पे अगर थोड़ी बात कर लें, वो लड़का जिसने टेस्ट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, PSL में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और लगता था कि टेक्निकली बाबर के बाद अगर कोई सबसे बड़ा साउंड प्लेयर है, और कई जगह स्पिन डिपार्टमेंट में तो मैं समझता हूँ कि शायद बाबर से भी अच्छा खेलता है। और उसने प्रूव किया, जिस तरह की शॉट सिलेक्शन थी, खासतौर पे जब शुरू में 2 विकेटें गिर गई थी तो उसके बाद इम्प्रोवाइज किया, 3-4 ओवर रुका और उसके बाद इस तरह की खूबसूरत शॉट्स खेली और एक रेंज नजर आई। और फिर जब बड़ी शॉट्स की बात आई, जैसे हमने एक कल बड़ा एक वेयर्ड स्टैट पता चला पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के लिए कि 1000 बॉल्स में छक्का ना लगाने वाली पावर प्ले में पहली टीम बन गई है। तो ये एक मतलब वैसा यूनिक रिकॉर्ड है कि और आप तो बड़ा यूनिक रिकॉर्ड है। और ये देखें ना कि डिस्पाइट ऑफ इट आप ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गए कि आप छक्का भी नहीं लगाते और वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना गए हैं कि आप चेस कर गए हाईएस्ट टोटल। तो ये कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, ये डिपेंड करता है पिच किस तरह की है। जिस तरह की ये ट्रू पिचेस है, इसके बॉल थोड़ा बाउंस भी हो रहा है और कोई मूवमेंट नहीं है, रुक भी नहीं रहा, तो इसके ऊपर आपको छक्कों की जरूरत नहीं है। आप देखा कि एक कन्वेंशनल वे में आपने इतना बड़ा टोटल जो चेज किया जी, ये आपको वहां बड़ी शॉट्स खेलनी पड़ती है, जैसे शॉट्स दिखा भी रहे हैं हम, जहां पे आपको छक्के मारने की जरूरत उधर पड़ती है, चौके न छक्के भी मारे। शायद मेरा ख्याल है एक ही बैटर थे जिसके पास ये शॉट्स थी कि वो छक्के भी लगा सकते हैं। इस टूर्नामेंट में टेक्निकल बैटर्स जो हैं वो भी उतने ही इफेक्टिव होंगे जितने कि हिटर्स होते हैं। चौके लग रहे हैं, बॉल आ रही है, स्किड कर रही है, ग्राउंड आउटफील्ड भी तेज है, ग्राउंड छोटे हैं, तो इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आपने स्लॉग छक्के मार के ही आप 350 का स्कोर करोगे। कल देखिए सबने स्टडी बैटिंग की है, उसी में आपको
आपको रन्स बने, और जितना टेक्निकली अब्दुल्ला शफीक साउंड है जी मैं जो कल बात कर रहे थे कि फ़खर को ला के अब एक मैच के बाद चेंज करना, जी। ये आपको इससे पहले ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपके कौन से टेक्निकल बैट्समैन है और किन कंडीशन में कौन ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। जी तो आई थिंक एक तो ये अच्छी बात हो गई कि अब्दुल्ला को आते ही कॉन्फिडेंस मिला, जी और जो आगे इंडिया का मैच आ रहा है उसमें क्योंकि वो स्ट्राइक कहाँ से करे, अगर आप देखें इंडिया पाकिस्तान मैचेस शुरू में अगर विकेटें गिरे जी ऐसे ही है। इसी पे प्रेशर डाला पाकिस्तान ने इंडियन बैटर्स के ऊपर कि उनके बैक ऑफ द माइंड ये था कि शाहीन आएगा, वो स्विंग करेगा, अगर 2 आउट हो गए तो फिर नीचे से हारिस आएगा तो प्रेशर डल जाएगा। ऐसे ही है। तो ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान टीम के लिए, और मैसेज भी अच्छा है इंडिया के लिए कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बॉलिंग ही जताएगी, वी हैव द बैटर्स जो कि हाँ, बिल्कुल। 350 रन अच्छा, वो चेज कर सकते हैं। ये भाई जैसे हमने देखा कि बॉलर में जहाँ नसीम गया तो प्रॉब्लम आ गया, तो अभी जैसे हमने देखा कि फ़खर जमान का प्रॉब्लम आया तो इमाम भी बैटिंग करना भूल गए हैं। 16 में से 12 दफ़ा एक ही शॉट पे आउट हो रहे हैं। ये आप कितना समझते हैं कि डेंजरस है एक बैट्समैन के लिए और टीम के लिए कि आपको जब इतनी क्लियर देखें, अगर बैट्समैन रन्स नहीं कर रहा, जैसे फ़खर नहीं कर रहा था, सबको नजर आ रहा था आउट ऑफ फॉर्म है और डिफरेंट शॉट्स पे आउट हो रहा था, कभी वो LBW हो रहा है, कभी बोल्ड हो रहा है, कभी वो कैच आउट हो रहा है, तो हर टीम नए दिन नए प्लान के साथ आएगी। बट अगर आपको किसी बैट्समैन की इतनी एविडेंट है उसकी मिस्टेक का, पता है वीकनेस का, तो हर बॉलर उसको बाउंसर करता है, वो पुल मारता है, हुक मारता है, वो कैच आउट हो जाता है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए इसमें आपने फिर अपना एक बैटिंग प्लान बनाना है। सम टाइम इट्स गुड फॉर यू कि लोग अगर आपको शॉर्ट पिच के ऊपर, शॉर्ट पिच बॉल क्या है अवे फ्रॉम द स्टम्प्स, जी तो उसमें आपके ये एडवांटेज भी हो सकता है अगर आप उस शॉट को कंट्रोल करें। अभी क्या आ रहा है कि वो उसके शॉर्ट बॉल नजर आ रही है और उसको वो हिट मार रहा है, ऊपर है तो ऊपर चली जाती है, नीचे है तो उधर से भी वो कैच हो रहा है, थोड़ा सा लेट हो रहा है। एग्जैक्टली अब उसको टैकल करना है कि आपने एक चीज सोचनी है कि मैंने इसको इसके ऊपर छक्का नहीं मारे जरूर आप, बट बैट को आप इस तरह से ऊपर से नीचे लाएं लेके ताकि आएं। अगर एज भी लगे तो वो भी इतना दूर ना जाए, हाँ जी क्योंकि उन्होंने तो करना ही करना है। क्योंकि एक आप जब आपको रीड कर रही होती है टीम, तो आपकी देख रहे होते हैं किस तरह आउट हो रहे हैं, इसको कहते हैं एक सिचुएशन में फंस जाना। अब इससे निकलने का तरीका भी बैट्समैन ने खुद ही निकालना है, बिल्कुल ठीक बात बिल्कुल अच्छा, ये एक एविडेंस है जो कि बहुत लोगों के सामने आ जाता है कि इसको इस प्लान के ऊपर रखें और ये तो हमने सॉर्ट आउट कर लिया। अगर आप डिफरेंट जगहों पे आउट हो रहे हैं, कभी कॉर्नर बॉल हो रहे हैं, कभी आप बोल्ड हो रहे हैं, कैच हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम नहीं आ रही, आपकी एक कई दफा बैड टाइमिंग बैड फॉर्म चल रही है, बैड फॉर्म चल रही है। तो आई थिंक उसको इसको टैकल करना चाहिए। जी जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग है, दे एक्यूरेट, बुमराह जैसे कोई ऐसा एविडेंट आप एक जगह दोगे तो हाँ, तो वो तो नहीं डेफिनेटली छोड़ेगा। और 2 जैसे बाउंसर अलाउड हैं उस Yes. हवाले से रमीज भाई की तरफ ही बढ़ते हैं। हाँ जी जी रमीज भाई, फास्ट बॉलिंग का भी आपसे पूछना चाहेंगे। हमने देखा कि हमारी बॉलिंग थोड़ी वेवर्ड हुई, काफ़ी रन्स भी लीक किए। अगर हम लाइन एंड लेंथ की बात करें तो जब अटैक होता है तो लाइन एंड लेंथ भी भूल जाते हैं, और हमने देखा कि सारे बॉलर्स ने, आल्दो के हसन अली ने बड़ा शानदार परफॉर्म किया, 4 आउट किए, बट रन उसने भी बहुत ज़्यादा दिए। तो ये क्या देखते हैं हमारी बॉलिंग लाइनअप को, क्या मसला आया? और ये जो आप पहले भी बात की है, कुछ पेस जो नॉच ड्रॉप हो जाता है तो वो बैटर के लिए कितना कन्वीनियंट हो जाता है हिटिंग करना और स्विंग ना मिल रही हो साथ। देखिए कंसिस्टेंसी नहीं है, स्किल वर्क भी कमजोर पड़ रहा है क्योंकि पेस नहीं है। तो वही जो गुड लेंथ का बॉल है वो जब आपकी 129 की पेस होगी या 132 की पेस होगी, उस पर छक्का लग जाएगा। जब 140 पे करेंगे तो गेंद जोर से बल्ले में लगेगा और आप क्रॉस द लाइन नहीं खेल सकेंगे। सो कई दफा आपकी बचत हो जाती है। ये बड़े बड़े बॉलर्स के साथ हुआ है। 90 माइल से जैसे उनकी पेस 88 पे गिरी है तो उनको फेंटी पड़नी शुरू हो गई है। सो ये जो फ्यू नॉचेस नीचे जो गई है पेस, इससे आपका सारा जो गेम प्लान है ना वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसके ऊपर खास मेहनत की जरूरत है। फिटनेस इश्यूज हैं, मुझे नहीं पता हसन अली के क्या फिटनेस इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि आज के तो मैच में उनकी पेस बढ़ी नहीं बिल्कुल। और ये और नसीम शाह के जाने से असल में बहुत बड़ा एक होल
पड़ा है हमारी बॉलिंग में और उसको पता नहीं कैसे फिल करेंगे, मगर लीडर ऑफ द पैक शाहीन अफरीदी है, उनको अपनी गेम उठानी है। इसी तरह हसन अली अगर खेलते हैं उनको गेम उठानी है। वाइट बॉल बेनतहा किए, एक्स्ट्रास पाकिस्तान ने बेनतहा कंसीड की, इंपॉर्टेंट मौकों के ऊपर कैच, वो देखे ना कुसाल मेंडिस का 8 और 18 पे कैच छोड़ दिया, उन्होंने 125 की इनिंग्स खेल दी। तो ऐसे आप इस तरह की बैड फील्डिंग की वजह से आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छी टीम्स आपको दोबारा चांस देंगे? एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं रमीज सर। अगर हम अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो आपने बहुत बार एडवोकेट किया और हम सब ये बात जानते हैं कि अगर बाबर के बाद कोई टेक्निकली साउंड प्लेयर है तो ही इज द वन। और फिर हम इस पर भी बात करते रहे कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर उसको अच्छे तरीके से आप अवेल कर जाएं और उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर जाएं तो आपका फायदा होता है। और हमने देखा कि अब्दुल्ला शफीक ने बहुत ही खूबसूरत शॉट्स कल खेली। क्या कहेंगे? और अगर हम मोहम्मद रिजवान की बात करें तो शुरू में उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया, उन दोनों की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब्दुल्ला शफीक ने तो एक तो अनाउंस किया है कि वो आ गए हैं मैदान में और ये बहुत बड़ी इनिंग्स है, तो एक तो बहुत बहुत मुबारक। और पाकिस्तान का मसला भी हल हुआ है, ये मुझे पता नहीं ये लॉन्ग टर्म एसेट साबित होंगे या नहीं, क्योंकि अभी ज्यूरी आउट है कि सीमिंग पिच के ऊपर ये कैसा खेलेंगे और आगे स्पिनिंग और सीमिंग कंडीशंस मिलेंगी। मगर स्टार्ट बेनता अच्छा है और यही स्टार्ट जो है पाकिस्तान को चाहिए था और अब्दुल्ला शफीक को अपने करियर के लिए चाहिए था। सो आज तो खुशी की बात है और बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी। टेक्निकल एतबार से अच्छा खेले, 2-3 तो लाजवाब शॉट्स खेली उन्होंने जो कि मुद्दत तो याद रहेगी, और फिर अकल के साथ पार्टनरशिप बनाई और टेम्परामेंटली स्ट्रांग रहे और पाकिस्तान की जीत में बहुत बड़ा किरदार है इनका और इनको पहले से ही खिलाना चाहिए था। देखें, कई दफा पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है ये बहुत टाइम ले लेते हैं एक सिंपल डिसीजन के ऊपर। जब सब लोग कह रहे हैं कि आपको नहीं रिजल्ट आ रहे एक आधे इंडिविजुअल से, तो कोई दुनिया पागल तो नहीं है ना, सबकी एक सोच है और सब क्रिकेट को अब बहुत समझते हैं। तो आपको स्टेटिस्टिकल एक व्यू पॉइंट मिल रहा था कि आपका ओपनर जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, तो फिर इतना टाइम क्यों लिया उनको रिमूव करने में? ये आई थिंक फखर जमान के साथ भी ज्यादती है, क्योंकि उनकी अपनी एक तो कॉन्फिडेंस को डेंट लगा है बार बार फेल होके, वो उससे वो निकलेंगे बहुत देर के बाद। तो ये इसी तरह से आपको उसामा मीर को खिलाना है, इनको फोर्स्ड इंक्लूजन करनी है। ये पहली नेदरलैंड्स के अगेंस्ट ये चांस ले लिया जाता तो अच्छा होता, क्योंकि आपको आइडिया हो जाता कि टिल कहां पे वो प्लेस्ड है ऐसे वर्ल्ड कप के इवेंट में। अब इंडिया के खिलाफ खेलते हैं, रिस्की तो है, मगर मैं तो ये कार्ड खेल जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान के दूसरे जो ऑलराउंड स्पिनर्स हैं वो भारत के खिलाफ चलने वाले नहीं है। बिल्कुल। लाके भाई, आपसे भी बॉलिंग के हवाले से जानना चाहेंगे। ऑब्वियसली आप जिस तरह शाहीन को जानते हैं और हारिस को जानते हैं, और ये हमारी इतना बड़ा पेस अटैक के हवाले से अगर बात करें तो बड़ी यूनिकनेस किस्म की इनकी पाई जाती है। पेस के साथ स्विंग भी है। इन दोनों का फॉर्म में ना होना, विकेट ना ले पाना, और कहीं ना कहीं लगता है कि कोई इंजरी भी चल रही है, इसको दोनों की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? देखिए, हारिस ने कमबैक किया, इंजरी उसकी चल रही थी, तो थोड़ा सा जो फास्ट बॉलर है जो 150 तब होती है जब आप यू गिव इट एवरीथिंग, और वो इस तरह का बॉलर है कि वो स्लो डाउन नहीं हो सकता। ही इज नॉट द टाइप कि आगे सीम बॉलिंग अचानक शुरू कर दे जी। उसका तो काम है, उसका एक रोल है कि आपने उसको एक ऐसी सिचुएशन देनी है कि जिसमें मिडल में और डेथ बॉलिंग में उसने जोर लगाना और विकेटें लेनी। बिल्कुल ऐसे। जो बाकी जो आपके बॉलर्स हैं, आपकी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि शाहीन उस तरह से नहीं परफॉर्म कर, उस तरह की एनर्जी नजर नहीं आ रही। डेफिनेटली ही इज फटीग्ड। वो जैसे कह रहे थे उसकी उंगली में भी कोई प्रॉब्लम है बॉलिंग हैंड की, तो उसका फिट होना, उसका 100% मेक श्योर करना कि वो ऊपर से डेंट डालेगा और फिर बीच में आपका हारिस नजर आ रहा है जो विकेटें ले। हमारी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारे पास एक भी ऐसा स्पिनर नहीं है जी। जितनी भी दुनिया की टीमें, उनके पास कम से कम एक तो ऐसा स्पिनर है कि जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं और आके वो एक प्रेशर डालता है और विकेटें बीच में लेता है। अगर आप विकेटें नहीं लेंगे तो कोई भी टीम, इवन नेदरलैंड भी अगर बीच में विकेटें ना गिरती तो उन्होंने भी कर देना था 325। और इतनी बैटिंग पैराडाइज विकेट्स के ऊपर अगर आप आउट नहीं कर रहे तो और एक चीज और कि आप जब ऐसी पिचेस के ऊपर खेल रहे हैं, आप एक देखते ना, स्टडी करते हैं कि किस तरह से कितने बैटर्स चाहिए और आपको कितने ऑलराउंडर्स चाहिए जी। अगर आपकी एवरेज विकेटें आप देखें 2 आउट हो भी जाते हैं तो पार्टनरशिप लग गई तो फिर आउट कोई नहीं होता। यू डोंट नीड अ बैटर एट नंबर 8। Just go for 6 आपके स्पेशलिस्ट बैटर्स
एंड 1 ऑलराउंडर्स, एंड जहाँ मार पड़ रही होती है वहाँ बैटिंग नहीं बढ़ाते, हाँ, उधर वहाँ पे आपने अपनी बॉलिंग को आप ठीक कंथन करते हैं। करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आई थिंक इन्होंने अभी तक थोड़े लेट हो गए, लेकिन अगर शुरू से देखते हैं कि ठीक है, हमने एक उसामा ने दिखाया भी इनको प्रैक्टिस मैचेस में कि इन तीनों में से अगर पहली सबसे चॉइस बेहतर कोई- बॉलर अगर आपने खिलाना है वो तो उसामा उसामा बनता है। तो उसको पहले मैच से नेदरलैंड का मैच देते, कल वाला मैच हाँ, देते, थोड़ा उसे कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस हो तो पता चलता कि यहाँ बचना कैसे हाँ, है, वो बड़े मैच विकेट में कैसे वो क्या लेनी है। करते हैं, अभी एक ब्रेक कैसे, लेते हैं जी, बिल्कुल। ब्रेक से वापस आके आपसे डिटेल में इसका आंसर लेते हैं कि उसामा मीर की जगह बनती है या नहीं, हमारे साथ रहिए। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग वर्ल्ड कप गेम उठा दो। रमीज सर आपकी तरफ आएंगे और जानना चाहेंगे, जिस तरह से कल आपने श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच के बारे में कहा कि मस्ट विन होनी चाहिए वरना आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर एक जीत का मोमेंटम बन जाएगा तो फिर उसको बरकरार रखना आसान हो जाएगा। कितना हेल्पफुल होगा ये जीत का मोमेंटम? और ये भी बताइए कि अगर पाकिस्तान कल टॉस जीतता है इंडिया के मैच में सैटरडे को, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या उनको पहले बैटिंग करनी चाहिए या चेस की तरफ जाना चाहिए? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। और देखिए रिजवान ने 100 तो अपने लिए चले मान लिया किया, बट जो एक्स्ट्रा रन थे और आखिर तक खड़े रहे वो टीम के लिए खड़े रहे। इनफैक्ट पूरी इनिंग्स उनकी टीम के लिए होती है और ये साल उनका शानदार जा रहा है। 70s में उनकी बैटिंग एवरेज है। असल में प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान के लिए, अगर आप स्टैट्स का मुआवजा करें ना, पाकिस्तान की प्रॉब्लम मिडिल ऑर्डर नहीं है। मिडिल ऑर्डर एक साल में भारत से बेहतर फंक्शन कर रहा है नंबर्स के हिसाब से। एवरेज, स्ट्राइक रेट दोनों हमारे मिडिल ऑर्डर का भारत के मिडिल ऑर्डर से बेहतर है। हमें प्रॉब्लम 1, 2, 3 टॉप ऑर्डर में है, क्योंकि जैसे कि अब तो न्यूज ये ओपन हो गई है कि 1000 बॉल हो गए हैं कि पावर प्ले में छक्का नहीं मारा पाकिस्तान ने ओडीआईज में। 1000 बॉल, मगर क्या है कि मैच जीत जाते हैं और ओडीआई की बेस्ट टीम भी है। तो ये सही कहा, आई थिंक मैं किसी का ट्वीट पढ़ रहा था कि ये लॉजिक के ऊपर पाकिस्तान टीम जो है ना मुंह पे थप्पड़ मारती है, क्योंकि ये लॉजिकल नहीं है। टीम जो छक्का ही नहीं लगाती है पावर प्ले में वो 345 आराम से कर जाती है, मगर ये प्रॉब्लम असल में टॉप ऑर्डर में हमें ज्यादा है। बिल्कुल रमीज भाई, आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे। ओबियसली आपने कमेंट्री के लिए जाना है। आज दूसरा मैच, मेन मैच की बात करें तो अभी भारत का खेला जाएगा अफगानिस्तान के अगेंस्ट दिल्ली में। एक तो पिच के बारे से बताइए, और दूसरा ये बताइए कि अफगानिस्तान की अगर टीम को देखें तो बिट्स एंड पीसेस में और परफॉर्मेंस आ जाती है। इनको भी अब काफ़ी टाइम हो गया, एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। क्या कोई आउटसाइड चांस देखते हैं या आपको लगता है कि भारत इजीली इनको इस कंडीशन में थ्रू कर जाएगा? आज मैं कुछ ही देर में इस मैच पे कमेंट्री भी करूंगा, सो आपको आइडिया मैं वहीं से दे सकता हूं कि क्या होगा। बट अभी इस वक्त सिचुएशन यही है कि अफगानिस्तान के लिए ये एवरेस्ट, ये उनका जीतना जो है ना, और खास तौर पे दिल्ली की पिच जो है ना, वो साउथ अफ्रीका जैसी पिच हुई तो बहुत मार पड़ने वाली है, क्योंकि वो सीधी पिच थी। हालांकि अफगानिस्तान के पास स्पिन अटैक अच्छा है, उनके पेसर्स भी बुरे नहीं है, मगर हमें पता है भारत की एबिलिटी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टॉप ऑर्डर के डक्स के बावजूद उन्होंने आराम से वो रन चेस कर लिया था एक मुश्किल पिच के ऊपर। मगर देखिए अफगानिस्तान को कोई चीज हारने की जरूरत नहीं है। They've got nothing to lose। तो वहां जाएं, अपने आप को एक्सप्रेस करें, जरा थोड़ी हिम्मत से खेलें, और ये हेडलाइंस बनाने वाला मौका है। कहीं अब देते हैं तो बहुत बड़ा अपसेट होगा ये, और अपसेट होने के लिए भारत को बहुत खराब खेलना पड़ेगा और अफगानिस्तान को बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा। खास तौर पे उनकी बॉलिंग को बिल्कुल। बहुत अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच रमीज सर, आपके टाइम का आपसे तो रात को मुलाकात होगी क्रिकेट वर्ल्ड कप मस्तिया में। याके भाई, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले उसामा मीर के हवाले से। अब दोनों स्पिनर का देखें तो ओबियसली हमने देखा कि काफ़ी रन्स भी दिए, विकेट्स भी नहीं ले पाते। जो विकेट्स ली भी तो हमने देखा कि वन ऑफ और डिलीवरी आपकी कोई थोड़ी स्पिन कर गई या बड़ी शॉट्स के चक्कर में। जो एक कन्वेंशनल स्पिनर के हवाले से बात की जाती है कि पढ़ना, बाहर निकलना। अच्छा, शादाब की सक्सेस जो थी उसकी गुगली थी, वो शायद उनकी बैक की जो प्रॉब्लम थी, जो इंजरी थी, उसके बाद प्रॉपर बैक लगा नहीं पा रहे, जिसकी वजह से वो गुगली नहीं कर पा रहे। और दूसरा अगर हम देखें कल का मैं स्टैट्स अगर हम देखें तो 5 की इकॉनमी सिर्फ इफ्तिखार की थी, तो हमने सिर्फ उससे 5 ओवर करवाए। तो आपको लगता नहीं है कि कैप्टन भी कहीं ना कहीं स्टैटिक हो जाते हैं कि जो बेहतर बॉलिंग करवा रहा है उससे नहीं करवाया, जो ज़्यादा रन दे रहे हैं, 7 रन पर ओवर जा रहे हैं, उनको आपने ज़्यादा ओवर करवा दी? देखिए, बात यह है कि आप एज बॉलर एक इम्पैक्ट डालते हैं, जी। कॉन्फिडेंस है आपका कप्तान के ऊपर, लेकिन
आपने डे बाय डे पिचेस को देखना है, ऑपोजिशन को देखना है, मिडल में आपने विकेटें लेनी। जी। एक चीज तो तय है कि ये आप मैच नहीं जीत सकते। आप ऐसी सिचुएशंस हैं कि कैलकुलेशन की हुई इन लोगों ने, वो पैनिक नहीं होते। पहले ही होता था कि अगर आप एवरेज 9 पे ले जाए और आखिरी 12 ओवर में या 10 ओवर में 9 रन ओवर होगी तो आप कंफर्म जीतोगे। ऐसे ही लेकिन आज वो फिर वो उनको मैसेज हो जाता है कि लास्ट 20 ओवर्स 8 रन ओवर 160, ये कौन सा स्कोर है? अगर विकेट्स इन हैंड है तो वो हो जाएंगी। हो जाएंगे Exactly. बिल्कुल ऐसे। अब ये जो T20 ने इम्पैक्ट डाला है 50 ओवर के ऊपर, इसको समझने की जरूरत है। बॉलर्स भी कई दफा डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि मैं 6 ओवर जा रहा हूँ, बट यहाँ 60 रन्स और अगर आप 2 विकेटें ले लेते हो तो हाँ, तो ठीक ये है। ये अच्छी परफॉर्मेंस है। और लोग भी आपको उस तरह से देखते हैं कि फिर उसने 60 दे दिया। एवरेज स्कोर अगर आप देखें तो यहाँ 300 तो बनेगा। ऐसे ही जी तो इसी तरह से आपने एज बॉलर ऑपरेट करना है। तो सामा मीर समझते हैं जगह उसामा बनती है। मीर देखें, अगर आप उसको नहीं खिलाते तो आप स्पिन डिपार्टमेंट विकेट कब लेगा? और वो भी इंडिया जैसी टीम के अगेंस्ट, वो तो अच्छे अच्छे स्पिनर्स को वो खाते में नहीं रखते। तो आई थिंक कि सामा को इनको लेके आना चाहिए, जिस तरह अभी डर रहे थे कि उस अब्दुल्ला अब्दुल्ला शफीक लाएं शफीक। ना लाएं। हाँ और एक जी। चीज बड़ी जरूरी है फॉर फैंस एंड फॉर पाकिस्तानी टीम, इंडिया से जीतना, वर्ल्ड कप जीतना नहीं है। हाँ, ये बड़ी वन ऑफ द गेम। इसके बाद डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं आनी चाहिए, ना लोगों में आनी चाहिए, ना टीम में आनी ना चाहिए। टीम में ना आनी टीम में आनी चाहिए। चाहिए। ये वर्ल्ड कप खेलने गए, ना कि इंडिया को हराने गए। कराएंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। सही। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी लेंगे जी एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वर्ल्ड कप गेम उठा दो। आपको एक दफ़ा अगेन वर्ल्ड कप गेम उठा दो में वेलकम कहते हैं। आकिब भाई, टॉस अभी कुछ ही देर में होगा, हम देख रहे हैं, पिच रिपोर्ट हमने देखी और बड़ी डिफरेंट पिच नज़र आई। जो भारतीय बेसिकली स्पिन बनाते हैं अपने पिचेस, हमने देखा कि जब ओपोजिशन डिफरेंट आई है तो आज फिर वो ग्रास भी नज़र आ रहा है। और क्या लगता है क्या डिसीजन होगा जो भी टीम टॉस जीतेगी, और क्या टोटल देखते हैं आप? और कस्टमाइज पिच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आईसीसी प्लस बीसीसीआई कस्टमाइज देखिए, एक तो एडवांटेज है तो वो फायदा तो उठाएंगे। उठाएंगे। उसी तरह उन्होंने वेन्यूज रखे हैं। हाँ जी। आज इंडिया खेलेगा दिल्ली में अगेंस्ट अफगानिस्तान और पाकिस्तान खेलेगा चेन्नई में अगेंस्ट अफगानिस्तान। ऐसे ही है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे ही। जी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वर्ल्ड कप इंडिया से छीनना बहुत मुश्किल हो। जिसने भी छीनना है अपनी गेम को बढ़ा के नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे तो ट्रू जीतेंगे, बिल्कुल। क्योंकि पिचेस चीजें उनके हाथ में है। इस पिच के ऊपर जो पिच नजर आ रही जी। है, इसके ऊपर तो अफगानिस्तान का कोई चांस नहीं है। बिल्कुल उसकी ठीक। वजह यह है कि उनके पास एक ही चीज है जिसके ऊपर वो किसी को थोड़ा अंडर प्रेशर कर सकते हैं, वो स्पिन बॉलिंग है। तो जिस तरह का ग्रास नजर आया है उसमें ग्रीन ग्रीन भी है। तो इसके ऊपर तो मुझे लगता है कि जिस तरह की इंडियन फास्ट बॉलिंग भी है, जी बुमराह है, उसके साथ वो जो सिराज है, सिराज इज अ वेरी पांड्या भी उतरा, हाँ जी। वो जिस तरह से वो मूव हो रहा है, आज आप देखेंगे कि एक पेस बॉलर खिलाएंगे वो एक्स्ट्रा। जी ऐश्विन को हो सकता है ना खिलाएं, जी जी क्योंकि इस पिच के ऊपर यू डोंट नीड 3 स्पिनर्स। जी। जडेजा है आपके पास, शार्दुल ठाकुर भी उनके पास है। ठाकुर के आने के चांसेस हैं। मैं तो कहूंगा कि ठाकुर का भी आप क्यों डर रहे हैं बैटिंग से? शामी को खिलाएं, शामी को खिलाएं, yes। शामी को खिलाएं। पूरा और बॉलर तो है एटलीस्ट। इसके ऊपर तो 200 के अंदर आउट करना चाहिए इंडियन को, अगर पहले बैटिंग करती अच्छा, है थोड़ा सा अफगानिस्तान। अगर सिराज की सक्सेस देखें हम, ओबियसली बुमराह को हम पता है कि सब तरह की उसके पास वैरायटी है, उसके बाउंसर भी अच्छे करता है, यॉर्कर भी है, बट सिराज की सक्सेस देखें तो शुरू में अब जब आया था ये एक नॉर्मल मीडियोकर बॉलर लगा, बट ग्रेजुअली इसने स्विंग भी इंक्रीज की और सबसे बड़ी जो सक्सेस लगी गुड लेंथ के ऊपर जो बॉल कंटिन्यूसली उस बॉक्स में हिट करता चला जाता है, ये उसकी सक्सेस रही। और उसमें थोड़ी सी भी इसको सीम स्विंग मिलती है तो ये अनप्लेएबल हो जाता है। कैसे देखते हैं? देखो, प्रॉपर सीम बॉलर है, अच्छी कंसिस्टेंट सीम लगती है। और जहां भी आप ना एज बॉलर आप देखते हैं, कुछ बॉलर्स होते हैं उनको कंडीशन मिल जाए, फिर एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि आज आपकी Exactly. परफॉर्मेंस ना आए। अगर रिवर्स है तो फिर आपका जो मेन बॉलर मिडल में जो है, हारिस है या बुमराह है, फिर उनको उड़ा देनी है टीम। और जहां सीम बॉलर्स को
अगर अच्छी पिच मिल गई है, जैसे आज वाली पिच है, मैं तो ऐसे ख्वाब में देखता हूँ तो फिर आपने नहीं छोड़। भारत में अगर ऐसी पिच मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए, और भारत ने काफी तैयार की। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके तब तक टॉस भी हो चुका होगा और देखते हैं फिर क्या फैसला करते हैं। अभी डिस्कशन को भी कंटिन्यू करेंगे, स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching World Cup game उठा दो। आकिब सर, अफगानिस्तान won the toss and they decided to bat first. उनके इस फैसले को किस तरह से आप देखते हैं? एक फैसला हमने भी लिया था, यूएई ने, पर्थ में मैच था 2015 में अगेंस्ट इंडिया। जी। अच्छा, तो हमने मीटिंग ऐसी की, उन्होंने कहा देखो जो भी होगा हम टॉस जीतेंगे तो हम बैटिंग करें, सही है। ठीक है। अब उनको बैटिंग दे के भी जो रिजल्ट आना तो वही है। तो ये भी वैसा ही फैसला है कि पहले उनको बैटिंग कराओ, इतनी सारी मार खाओ, फिर इतने से स्कोर करके घर चले जाओ। Exactly. तो अब जैसी पिच है और जिस तरह की इंडियन बॉलिंग है, सीम बॉलिंग भी, मेरा ख्याल है कि 200 225 पे इंडिया को, अफगानिस्तान को आउट करना चाहिए। क्योंकि हम थोड़ा सा टाइम मिक्स हो जाते हैं परफॉर्मेंसेस में, यू नो, बड़ी एग्रेसिव खेलती है अफगानिस्तान, जी। वो T20 और 50 ओवर को मिक्स कर देते हैं। ये आज तक एक मैच जीते हैं 2015 से ये वर्ल्ड कप खेल। जी। कुछ ऐसी सीरीज में ये जीत जाते हैं जहां यू नो पिचेस इस तरह की होती है, जैसे पाकिस्तान को भी एट टाइम शारजाह में हमने देखा जीते हमारे ऐसी पिचेस हैं जहां स्लगिश पिचेस हैं, स्पिन बॉलिंग है, तो वहां तो कोई मुकाबला बनता है। जी। इस पिच के ऊपर तो आई डोंट सी एनी कंपटीशन। आपकी फास्ट बॉलिंग उनकी उस तरह से नहीं है, और स्पेशली जो बैटर्स हैं, वो बुमराह है या इस तरह की जो उनकी बॉलिंग है, वो नहीं इनको खेलने देंगे। टेक्निकली दे आर स्टिल लाइक एक गियर ऊपर वाला है, फिर दूसरा गियर नहीं है, ऐसे ही है। तो 50 ओवर में आपको टेक्निकली बैट्समैन चाहिए जो पार्टनरशिप लगाएं, लंबी गुरबाज के ऊपर डिपेंड करते रहते हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं जी। वो खेले और वो कोई 100 रन बना दे, बीच में कोई ऐसा नहीं है जो लंबा जाए। अच्छा खासा हशमतुल्लाह को हमने देखा कि ये चिप इन करते थे और जो एंकर का रोल प्ले करते थे। अब कुछ पास में देख रहे हैं कोई भी बैटर इनका गुरबाज के अलावा ना परफॉर्म कर रहा है ना रन कर रहा है। इवन दो नबी बड़ा अच्छा मिडिल ऑर्डर में करते थे, बट सब हम देख रहे हैं कि बड़ा ऑड किस्म की परफॉर्मेंसेस आ रही हैं इनकी। देखिए इस तेज इसमें बॉल आनी, बाउंस भी होगा, सीम भी होगा, तो उस तरह की टेक्निकली वो साउंड नहीं है। नबी भी अब एज के उस हिस्से में कि अब वो शॉर्ट पिच बॉलिंग पे कंफर्टेबल नहीं, वो सबको पता चल जाता है। ये कोई नई चीज नहीं है अब, लेकिन 50 ओवर में अपसेट करना बहुत मुश्किल होता है। इट्स नॉट T20। अच्छा, थोड़ा सा दिल्ली की पिच के वाले से भी आपसे जानना चाहेंगे। पिच तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट लाहौर से बहुत करीब है, तो वेदर का भी हमें आइडिया हो रहा है। अगर ड्यू आए तो बॉल लेट आएगी, और मेरा ख्याल है इसी रीज़न से इन्होंने एक चांस लेने की ये कोशिश की है कि हम अटैक करते हैं, शायद कोई टोटल ऑन बोर्ड लगा दें और हमारे पास आउट कैच हो। तो क्या लगता है, क्या टोटल एक्सपेक्ट कर रहे होंगे अफगानिस्तान वाले? 250-300 क्या समझते हैं आप? देखिए सोच तो, अगर थोड़ी सी डिसेंट बैटिंग भी कर गए तो इस 270-80 अगर पूरे 50 ओवर खेल गए तो इतना तो बन ही जाता है जी। हाँ जी। लेकिन मेरे ख्याल में उनको जल्दी आउट होना चाहिए। जिस तरह सराज है वो दोनों तरफ बॉल को मूव करता, आइडियल है ये सीम बॉलिंग के लिए। तो इसके ऊपर अगर आप सीम बॉलिंग आपकी नहीं चलती, देन आई थिंक बॉलर्स के लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग डे हो होगा। जाता है। तो आकिब सर, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि आज अफगानिस्तान जीत जाए ये मैच? कोई पॉइंट अपसेट कर दे? आई डोंट थिंक सो। हाँ, अगर ये चेन्नई में मैच हो रहा होता तो अब अगर हम बात करें पाकिस्तान को, वो अपसेट कर सकते हैं, अंडर प्रेशर कर सकते हैं। मैच 50 ओवर का जीतना बहुत मुश्किल है। हाँ, T20 हो, अगर इंडिया से भी मैच हो इनका उधर चेन्नई में, तो हम सोच सकते हैं, बट नॉट इन 50 ओवर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं इंडिया के हवाले से आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, आपने भी बहुत क्रिकेट खेली है इंडिया के अगेंस्ट, और वैसे भी एज ए कोच भी आप ऑब्वियसली इनको सारों को देखते होंगे। जो मेरा पर्सपेक्टिव इसमें है, ये इनका अगर देखा जाए तो इनको काउंटर करने का ये सब कॉन्टिनेंट का मसला, बट इंडिया का थोड़ा ज़्यादा है। जितनी मर्जी अच्छी टीम हो, इनके अगेंस्ट से आप अटैक करें, चाहे बैटिंग या बॉलिंग में, तो ये एकदम स्टटर कर जाते हैं। हमारे साथ भी ये होता है, बट ये हमारे से भी ज़्यादा एकदम दूसरे मोड में चले जाते हैं। तो आपके ख्याल में ये हो नहीं सकता
कि अगर जिस तरह पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया या किसी टीम ने भी अगर हमने देखा, तो अगर आप कन्वेंशनल क्रिकेट खेल के अच्छी टीम से नहीं जीत सकते, आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एक स्विच ऑन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि हमने वो चीज़ Absolutely. करनी है जो रूटीन में नहीं करते। तो इस तरह का कुछ चांस ले सकता है अब अफगानिस्तान आपकी नज़र में? देखिए अब अफगानिस्तान के पास उस तरह की बैटरी नहीं है, फास्ट बॉलिंग, एग्रेशन किससे आता है? फास्ट बॉलर से आता है। और इंडिया को 90s का जो एरा था उसमें हमारी जो एग्रेसिव अप्रोच, उसी से हमने उनको पकड़ा हुआ था। जी, उनकी सोच से निकल गया था कि पाकिस्तान से जीतना, जी लेकिन उन्हें हालात में वर्ल्ड कप में फिर भी नहीं जीते। एक ही तरीका ये है पता नहीं क्या अजीब जिक्स अटैच है कि हमारे वो साथ। टेक्निकली अच्छे बैट्समैन होते हैं, लेकिन जी। वो जो हमारी एक अप्रोच थी ना कि एग्रेसिव Attacking. बॉल करके, चाहे सचिन है, सिद्धू है, कोई भी है, अजरुद्दीन है, तो उनके ऊपर हमारा वैसे ही एक ऑरा, एक प्रेशर होता था जो कि शाहीन ने आके डाला पिछले रीसेंट पास में देखें, लेकिन उसके बाद आपने उसको लूज कर दिया। एग्जैक्टली। अब जो मैच की ऊपर आपका प्रेशर होता है, मैच से पहले ही होता है, मैच शुरू हो जाए तो फिर तो खत्म हो आधे एक घंटे में खत्म हो जाता है। तो शाहीन को वही मोड में रहना चाहिए था या वापस उसको लाना पड़ेगा। आज अफगानिस्तान अगर कहीं अपसेट कर सकता है तो किस चीज से कर सकता था? राशिद स्ट्राइक कर दे, मुजीब जो है वो विकेटें ले ले, बट इस पिच के ऊपर वैसे तो टर्न नहीं होना, सीधा सीधा बॉल आएगा। बिल्कुल। आई थिंक नो मैच। ठीक है, हम आकिब सर से भी ये जानना चाहेंगे, मैं ये पर्सनली जानना चाहती हूँ, बीइंग क्रिकेटर, क्योंकि आप भी जो है बहुत अच्छी क्रिकेट आपने भी अपने दौर में खेली और अभी आप कोचिंग भी करें। सो क्या माइंडसेट होता है जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है और खुदा न खास्ता अगर ये मैच नहीं जीतती हमारी टीम, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है वर्ल्ड कप में खास वर्ल्ड कप में खास तौर पे, तो जो बैकलैश आता है और जिस तरह से लोग ट्रोल करते हैं, फिर जो मीम्स बनती हैं, आप एक मेंटल ट्रॉमा में चले जाते हैं, तो कितना अफेक्ट करता है ये भी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को? क्योंकि ये प्रेशर ही बहुत ज्यादा है इटसेल्फ कि हमारा इंडिया के साथ मैच है और हमने जीतना है। देखिए उसमें दो एक्सपीरियंस हुए, 92 वर्ल्ड कप जी। और 96 का वर्ल्ड कप। ऑपोजिट 92 में हम इनसे हारे, लेकिन देखिए अफसोस था कि 223 रन सिर्फ करने थे। वो भी नहीं कर पाए सिडनी में, वो सिडनी जैसी पिच पे, ये भी नहीं कि वो कोई मुश्किल पर्थ पिच की मूवी या दूसरी या कोई ऐसी पिच हो। वहाँ वर्ल्ड कप जीते, लेकिन ये है कि इंडिया के साथ सिर्फ हम नहीं खेलने गए थे। हाँ जी। अगर आपका एम ये है कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है, तो फिर फॉरगेट अबाउट वन गेम। हम जो ये बात कर लेते हैं ना, ये अफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता प्लेयर्स तक मैसेज जाता है, बिल्कुल। उनके घर वाले, उनके फैंस, उनके कोलीग्स, कि जी चाहे कुछ हो जाए, आप चाहे वर्ल्ड कप ना जीतो, इंडिया से जीतना है। तो आपने क्या मैसेज दिया अपने माइंड को कि आज तुमने वो करना है जो आम मैचेस में तुम नहीं करते। ऐसा ही ठीक है, आपकी गेम, आप बेस्ट आपकी गेम कब होती है? जब आप रिलैक्स होते हैं। हाँ जी। जब आप एक्स्ट्रा करने जाते हैं तो आप कॉन्शियस हो गए, एब्सोल्युटली। ठीक है, और उसमें एक गलती करते हैं तो फिर आप समझते हैं कि गेम गई। बिल्कुल ऐसा ही। और ये मैंने ये फील भी किया है कि जब आप कुछ एक्स्ट्रा करने जाते हैं, इंडिया के खिलाफ इस तरह के मैच खेलने से पहले आपको एक होता है ना, आपके अंदर की एनर्जी लानी है, एक दूसरे को शाउट करना है, एक दूसरे को उठाना है, इसमें आपने अपने आप को नॉर्मल करना है, कंपोज रखना जो है। नर्व्स की बात करते हैं, जिसने नर्व्स पे कंट्रोल रखा वो जीत जाएगा। मैंने देखा हुआ है ये खुद ही, आपके ड्रेसिंग रूम मैच शुरू होने से पहले ही आप मैच का बेड़ा गर्क कर देते। तो आप लोग नर्व्स पे कैसे कंट्रोल रखते थे? प्रेशर तो तब भी बहुत होता था ना। देखिए आपका ये रोल है और आपको ये पता होना चाहिए कि एक प्रेशर को हैंडल कैसे कर। अब ये थोड़ी है कि आप नारे मारते हुए अंदर जाओ। गेम शुड रिमेन अ गेम, और गेम को खेलने का तरीका है कामनेस, कंपोज जी, और बिलीव इन योर एबिलिटी। जो जो रोल है आपका, आप उसकी तरफ ध्यान दें। परफेक्ट। आप क्राउड को देख, क्राउड को इस्तेमाल करें अपनी एनर्जी के लिए। यस, आई यूज्ड टू रियली एंजॉय, ओके क्योंकि अगर आप उसको एंजॉय नहीं करेंगे जी, तो उनके सामने एक गलती आप कर दें तो आपकी सारी, जैसे हसन अली के साथ हुआ, हाँ बिल्कुल ऐसा ही। एक कैच निकला, वो फील्डिंग की मिस्टेक है, हाँ जी, उसने उसको बॉलिंग तक कैरी किया। सो इट्स अबाउट ट्रिक एज अ प्लेयर कि आप क्राउड को कैसे एंजॉय करें। एंजॉय कर। आका भाई, आपका जो एक स्पेल था शारजा कप का, आपसे मेरा ख्याल मस्त जानना चाहूँगा, और ये पाकिस्तान का मेरा ख्याल 15-18 साल वन ऑफ द बेस्ट स्पेल रहा।
और उसी में आपने हैट्रिक भी की शारजा कप के अंदर भारत के अगेंस्ट, और उसमें आपने तेंदुलकर को, मंजरेकर को, अजहरुद्दीन को आउट किया। थोड़ा सा उस स्पेल के हवाले से और जो हैट्रिक थी उस हवाले से ज़रूर शेयर करें। देखिए वो भी एक प्रेशर ही मैं कहूँगा जो हमारा उनके ऊपर होता था। हालांकि शारजा जैसे पिच के ऊपर वहाँ एक दफ़ा एशिया कप भी मैंने 5 आउट कर दिए। यस, ठीक है, वो ऐसी टीम थी कि सिद्धू मजाक कर रहा था मेरे साथ कि वो ये कहाँ से पकड़ के ले आया, एशिया कप वाला जो दूसरा मैच, जी तो उसमें भी सिर्फ प्रेशर। मैं क्या सिद्धू बाज मैच शुरू नहीं होया तो मैं 5 ओवर 5 आउट कर दियो, हार के चले गए। मैं बता कहता सी नहीं जीत सकते अगले इस टीम से नहीं जीते। और ये जो रिकॉर्ड्स है या आप ऐसी डेड पिचेस के ऊपर आप जो विकेटें ले जाते हैं, ये आपका तो चलो उस दिन अच्छा दिन होता है कि आप का बेस्ट दिन कब होता है कि जब आपका माइंड जो सोचता है बॉडी वैसे अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट बिल्कुल ऐसे ही। कर ले। ऐसा टाइम भी आता है कि आप एक इंच के ऊपर ना बॉल को अपनी मर्जी से फेंक सकते हैं, पिच के ऊपर लेंथ भी और लाइन से स्विंग भी। बिल्कुल। और ऐसे टाइम भी आते हैं बॉलर्स के, क्योंकि आई वाज वेरी एक्यूरेट, बट मेरे खुद ऐसे आया कि यार ये मेरा बॉल इस पूरी सड़क के बीच में कहीं पड़ जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो इट्स ऑल कॉन्फिडेंस, इन फॉर्म होना, आउट ऑफ फॉर्म हो जाना, इट्स ऑल अबाउट योर डाउट। आप किसी भी चीज में डाउट क्रिएट कर दे, इवन कि आपको बोल रहे हैं, आपको कहें आपकी जो दी है ना, दी इसको जरा थोड़ा फोकस करें, आप बोलना भूल जाएंगे। रिदम क्या होता है कि यू डू थिंग्स नेचुरली, रिदमिक वे में, आप उसमें अनकॉन्शियस वे में जो काम करते हैं, सोच के ना बोल सकते, ना अनकॉन्शियस होके आप गेम उस लेवल की खेल सकते हैं। अच्छा, जब इंडिया से मैच आता है, इर्द गिर्द के माहौल से, एक दूसरे की बातों से, घर वालों की बातों से हम कॉन्शियस हो जाते हैं, कॉन्शियस होते हैं, तो आपकी blunders होते हैं। वो जो रिदम है वो उस तरह से चलता है। किसी प्रोफेशन में जैसे हम काम करें, अगर हम वो घर वाली चीजें ले आएंगे तो ऑब्वियसली उस पे भी इफेक्ट आएगा। हाँ, इफेक्ट करता है। आज तुमने आज का बेस्ट प्रोग्राम करना है, वो ज्यादा प्रेशर जब होता है ना, तो उस तरह नॉर्मल से भी बुरा होगा। बिल्कुल ऐसे ही। एब्सोल्युटली यू आर करेक्ट। अच्छा सर, कल के एक मैच की हम बात करते हैं। पहले इंग्लैंड और बांग्लादेश का मैच हुआ, तो इंग्लैंड की अगर परफॉर्मेंस की बात करें, दे प्लेड रियली वेल, व्हेयरएज इफ यू टॉक अबाउट बांग्लादेश, तो वही कन्वेंशनल स्टाइल है। आप क्या समझते हैं, अगर इसी कन्वेंशनल स्टाइल से बांग्लादेश की टीम खेलती रही तो कहीं मैच जीतने के चांसेस आपको नजर आ रहे हैं उनके आगे जाके? कभी नहीं आएंगे। कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि सबको पता है उनकी एबिलिटी क्या है। देयर इज नो मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड बांग्लादेश। और ये जो कभी कभी इनकी जो रैंकिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है, इन्होंने जितने लोगों टीमों को फंसाया वो अपनी बांग्लादेश की कंडीशंस में फंसाया है। वो ऐसी पिचेस बना लेते हैं, इतना बाउंस है, ये यूज्ड टू हैं लोग। इधर खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो जहाँ कभी न्यूजीलैंड भी फंस जाती है, कभी इंग्लैंड भी फंस जाती है, इंडिया को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, इवन तो वहां पे हरा सकते हैं ना। इसीलिए वो उधर ही जहां से शुरू किया था, आज भी उधर के उधर ही हैं। हम बड़ी बात भी करते हैं टाइम्स के, जी अफगानिस्तान ने बड़ा इम्प्रूव किया है। हाँ, T20 में किया है, 50 ओवर में तो उधर के उधर ही। आज भी जो कप्तान की आप बॉडी लैंग्वेज देख लें, टीम का आप क्वालिटी देख लें, कॉन्फिडेंस देख लें, 2015 में भी ये ऐसे ही थे और ये आज भी ऐसे और ही है। जितना बड़ा फॉर्मेट होता जाता है, छोटी टीम और बड़ी टीम के दरमियान डिफरेंस भी बढ़ता फासला बढ़ता जाता है। आपको टेस्ट में जीत के दिखाए कोई आपकी टॉप टीम से, बिल्कुल ऐसे ही। जीत ही नहीं सकते। आप सेशन जीत लोगे, अगले में फंस जाओगे। ऐसे ही। अच्छा, 2 चीजें मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। एक तो जिस तरह ये इसी कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है कि आपने जिस तरह टीम की बात की, इस तरह प्लेयर का भी है कि अब्दुल्ला शफीक के कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाह रही है, साउथ कील के कहते हैं जो टेक्निकली साउंड प्लेयर होता है या बैटर ऐसा है जो टेस्ट प्लेयर है, वो ODI और T20 में अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है, बट एक T20 प्लेयर जो है उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो ODI और टेस्ट में आके अपनी जगह बना सके। इस मंतरे को कैसे देखते हैं आप? हमने तो खुद सीखा है, सबक सीखा है। PSL से प्लेयर उठाते हैं, उसको पहले T20 में डालते हैं, फिर वनडे में डालते हैं, फिर टेस्ट में डाल के उसको घर भेज देते हैं। ये पिछले जो जैसे शान मसूद को हमने 3-4 सालों नहीं खिलाया तो उसको T20 वर्ल्ड कप खिला दिया हमने, खिला दिया। हाँ। तो और अब कहीं भी नहीं है, तो अब वो कहीं भी नहीं है। वो कितने हैदर अली और वो जो खुशदिल शाह, आसिफ अली, और ये जो इतनी एक लॉट थी, T20 का बहुत लोड थी हमारे पास। और एक चीज और देखिए, जो भी प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुआ है वो लीग्स में भी 1-2 साल 3 साल ही चला है, ऐसे ही है। क्योंकि ये क्रिकेट खेलना छोड़ देते हैं। ये जो अफगानिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम,
ये एक तो अपना डोमेस्टिक सीजन उस तरह से नहीं खेलते। वेस्ट इंडीज की क्या प्रॉब्लम है, जब आप फर्स्ट क्लास नहीं खेलोगे, एक बैट्समैन का काम है नंबर ऑफ बॉल्स एक सीजन में खेलना। बिल्कुल। अब वो ये 4 डे क्रिकेट बंद कर देते हैं, 1 डे क्रिकेट कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। ऐसे ही पूरे दुनिया में लीग्स खेलते रहते हैं और वहाँ का माहौल क्या होता है लीग्स का। आपने आना है, अपनी मर्जी से प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस ना करें, आपने मैच खेलना, उसके बाद जो मर्जी करें। बिल्कुल ऐसे तो ही। जो मेंटली एक तो फोकस खत्म हो जाता है, दूसरा आपकी जो रूटीन्स हैं यही आपको आगे लेके जाती हैं। बिल्कुल। यही हाल बांग्लादेश का है, यही हाल ये और मेरा ख्याल है अफगानिस्तान somehow का है। मुझे श्रीलंका भी उसी ट्रैक पे जाती नजर आ रही है। उधर ही जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक बड़ा है, हमारी जो सोयल है ये फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करती है, और इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इमरान खान, सरफराज नवाज, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, आप उसके बाद शुएब अख्तर और आसिफ, आमिर है, हारिस शाहीन आ गया, हसन अली। एक माशाल्लाह ऐसी शायद दुनिया में इतनी बड़ी वैरायटी और इस तरह के अटैक नहीं नज़र आता। एक तो इस हवाले से शेयर करिए, और इन सारों में से आपका फेवरेट कौन था? और क्योंकि आप खुद मीडियम पेसर थे, तो आसिफ आपके बाद एक ऐसा बॉलर आया और जिसने आके जिसे मजिशियन भी कहा जा गया, और सब ने कहा कि एक ऐसा बॉलर शायद दुनिया ने ऐसा मजिशियन नहीं देखा, जो कंट्रोल, जो लाइन लेंथ उसके पास थी वो किसी के पास नहीं थी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इसमें देखिए ना, जो एक तो एक एलिमेंट है कि जहां आपको खुले मैदान नजर आएंगे, फास्ट बॉलर्स उस एरिया से ज्यादा आए। बिल्कुल। आपको कराची से कभी कभी कोई नजर आएगा, ये तो बैट्समैन ही क्योंकि आएंगे। ये बचपन में आप ये सारी आपकी ग्रोथ होती है, आप भाग रहे हैं गांव में, इधर नहरों में नहा रहे हैं, आप ग्रोथ उस तरह से हो रही है। जी। और दूसरी एक वजह है टेप बॉल क्रिकेट। अब टेप बॉल के ऊपर जो हमारी रिसर्च है, इसी बेस के ऊपर मैं उनको भी कह के हम जिम्बाब्वे वालों को कि अपने विलेजेस में, जंगल्स में एक टेप बॉल क्रिकेट शुरू कराओ। उसकी वजह यह है कि बॉलर्स के लिए क्या, बॉलर्स को तो पिच नहीं चाहिए, वो तो कहीं भी सड़क पे भी कर बॉल देगा। करा देते हाँ, हैं। बिल्कुल और ऐसे ही। लाइट बॉल करता क्या है, लाइट बॉल जोर ज्यादा लगाएगा। आपको आर्म स्पीड तेज करनी पड़ती है, और एक विप ऑफ द रेस्ट, ये आपको यूनिकनेस सिर्फ उन बॉलर्स में नजर आएंगे जो टेप बॉल के बॉलर। तो जो एक विप एंड आर्म स्पीड, जैसे हारिस की बात करें। यस, हाँ। और ये एक गिफ्ट है, ये नेचुरली आपकी कल्चर में आ गया है। बिल्कुल। उससे आपको बॉलर्स तो मिलते रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होंगे। बिल्कुल। When it comes to the batters, बैट्समैन को चाहिए पिच कैसी है, उसको प्रैक्टिस कराने के लिए बॉलर कौन से हैं, कंपटीशन से निकलते हैं बैट्समैन। बिल्कुल ऐसे ही। आपको बॉलर्स तो सड़क से निकलेंगे, पार्क से निकल आएंगे, पहाड़ों से नीचे उतर आएंगे। बिल्कुल ठीक बात। तो बैटिंग एक प्रॉब्लम है, इसीलिए देखें इंडिया की ऑर्गेनाइज्ड एक क्रिकेट है जिसमें 32 टीमें हैं, वो जो शुरू करते हैं 4 डे, उनकी स्कूल की क्रिकेट भी 3 डे है। ऐसे ही है। अब हमारे स्कूल में तो क्रिकेट ही नहीं है, क्रिकेट ही नहीं है, सारी टेप बॉल पे चली गई। उस पे भी चले गए, और सारे स्कूल्स के अंदर जो हैं ग्राउंड्स तो खत्म हो गए, कोठियों में तो स्कूल आ गए हैं। तो वो छोटे छोटे ground- घरों में अब तो स्कूल्स हैं। अच्छा, वो आसिफ के वाले से मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि उसको कहाँ, इन सारों में आपका फेवरेट कौन सा है, और आसिफ को कैसे रेट करते थे? पाकिस्तान में जो ऐसे बॉलर आए हैं कि जो दुनिया में ऐसे बॉलर्स आपको कहीं मिलेंगे नहीं। एक वसीम अकरम है और एक मोहम्मद आसिफ जी। ऐसी एक डिफरेंट, उन्होंने एक लोगों को बताया कि आसिफ ने कि 127 पे, 125 पे भी कैसे आप बैट्समैन को कंफ्यूज कर सकते हैं कि उसकी बॉल का पता ही नहीं चलता था कि उसने जाना किधर, जहाँ की तरफ। एक ऐसी लेंथ के ऊपर। और वसीम अकरम तो वसीम अकरम है, क्योंकि उससे नई बॉल हो, दुनिया की कोई पिच हो, हमने देखा बड़े बड़े बॉलर्स जब पाकिस्तान आए हैं या इंडिया आए हैं या बांग्लादेश गए हैं, तो वो बस हो जाती थी उनकी। जी। ही वाज द वन कि कोई भी पिच हो, कोई भी कंडीशन हो, ही विल ऑलवेज कम आउट गुड। बिल्कुल ऐसे, और two छोटा रन अप हो, favorites. कुछ हो। यस। यस, ये बड़ी मतलब एक यूनिक अल्लाह ताला ने मेरा ख्याल है ब्लेसिंग है कि इस मट्टी से इस नेशन को इतने इतने ज़बरदस्त प्रोड्यूस किए। अच्छा, आगे भाई कुछ इस हवाले से कहना चाहे, जैसे नेशनल एंथम भी बज रहा है, तो आपके ख्याल में कोई ऑल अटैक के लिए जा सकती है अफगानिस्तान? थोड़ा सा उसी कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाहूंगा, कोई चांस बनाने के लिहाज से? चांस कुछ यही हम है ऐसा कि करें? 40 ओवर गुरबाज ही खेल जाए क्योंकि उसने तो अपने तरीके से खेला, वो 150 कर दे। एक हमारे खिलाफ इसने 151 किया था श्रीलंका लेकिन में। ये कि अगर ये थोड़ी सी नॉर्मल भी बैटिंग कर गए तो 260-70
हो भी सकता है, बट फिर इंडियन बॉलिंग की मैं बात करूंगा कि सराज हैं, बुमराह हैं, तो इनकी जो क्वालिटी फिर अगर अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं आनी तो फिर किधर आएगी? किधर आनी है? हाँ। बिल्कुल। अच्छा, इसके थोड़े से अगर बात करें तो कुलदीप यादव जो हैं इन कंडीशन में, और अश्विन भी आ चुके हैं, अक्षर पटेल जो है वो इंजर्ड हो गए थे, उसकी जगह फिर अश्विन को रखा गया, तो इन दोनों को कैसे देखते हो? और कुलदीप यादव जिस तरह रिवाइव होकर दोबारा इंटरनेशनल एरेना पे आए हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो रिस्ट स्पिनर है और स्पेशली जो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर्स हैं, ये लोग ना, इनको प्रैक्टिस नहीं मिलती कहीं। तो जब भी ये आते हैं तो पाकिस्तान में अगर बात करें तो हमारे पास तो है ही कोई नहीं, ऐसे ही है। एक साउथ अफ्रीका के पास या एक इंडिया के शमसी है या ये है? हाँ जी, ये दो ही हैं। दो ही हैं, तो बिल्कुल। ये जब भी आएंगे तो बैट्समैन के लिए ये आसान नहीं होंगे, जिस तरह ये मिलिंगा वाला एक्शन होता है। अगर आपने कभी खेला ही नहीं, आप देख रहे हैं इस साइड से बॉल रिलीज होता है, ऑल ऑफ अ सडन कोई यहाँ से आ जाए तो आपको अपनी आय को बदलना पड़ता है, तो उससे कोई भी कंफर्टेबल नहीं होता। तो इसलिए यूनिकनेस इज ऑलवेज गुड। और कुलदीप ने शुरू में आया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, रीड हुए फारग हुआ, फिर वापस परफॉर्मेंस दे के वापस आया, तो ये एक बहुत बड़ी अटैकिंग आपके पास ऑप्शन है। और इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि टर्निंग पिच है या नहीं है। नहीं है, सही है। जब इंडिया के मैच था उधर, तो हम ये कह रहे थे चेन्नई में कि जो फिंगर स्पिनर जडेजा, जो आप जितना वो तेज मारोगे, वो तेज स्पिन होगा और वो आपको टाइम नहीं देगा। इनको तो कहीं भी खिलाएं, सीमेंट में भी खिलाएंगे इनका, तो ये तो एयर में इन्होंने बीट करना होता है ज्यादा। थोड़ा सा अगर हम यूनिकनेस की बात करें तो मैं अबरार के हवाले से भी लेना चाहूँगा। बहुत डिस्कशन हुई इमाद और अबरार के हवाले से कि होना चाहिए, चले इमाद को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इसको मिल गई, बट अगेन रिजर्व में रखा गया। अब कोई किसी को इंजरी होती है, कुछ होती है, फिर आईसीसी को आप देंगे रिप्लेसमेंट के लिहाज से। आपके ख्याल में ये मिस्टेक नहीं कर दी कि अगर हम किसी अबरार को स्क्वाड में रख लेते और अगर वसीम जूनियर का तो हमें रोल नज़र नहीं आ रहा, उसको हम रिजर्व में डाल लेते, चले आप मेन बॉलर के साथ जाते, बट अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास रिप्लेसमेंट की, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इन्होंने दो बैट्समैन रखे हैं रिजर्व में, एक सीम बॉलर रखा और एक स्पिनर रखा। वेयर एज आपकी जो इंजरीज के चांसेस हैं वो बॉलर्स में ज्यादा होते हैं जी। तो अगर आप एक बैट्समैन रखते और दो बॉलिंग ऑप्शंस रखते, फास्ट और एक या स्पिन, आपने ये देखना तो बैलेंस रखना है ना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जमान खान को इस टीम का हिस्सा होना चाहिए था। अगर आप देख, कल मुझे हल्का सा लगा कि शाहीन की जो इंजरी की तरफ जाने में भी कोई हादसा नहीं बहुत बड़ा होगा, करवा रहा था। और आप कल हसन अली के भी अगर आप घुटना वो स्प्रे कर रहा था, वो भी इतना बांधा हुआ है। तो हसन अली को लेके या शाहीन को लेके अगर कहीं खुदा न खास्ता, सारे इंजर्ड हमारे लिए सारे इंजर्ड प्लेयर्स एग्जैक्टली, और इतना बड़ा इवेंट है। नहीं, अगर हो जाता है तो मोहम्मद वसीम से कैसे 10 ओवर आप करवाएंगे? सही। मैं इसलिए कह रहा था कि जमान के पास अगर कुछ भी नहीं है ना, तो आखिरी 5 ओवर तो है, तब 5-10 ओवर तो। और दूसरा वही जो कह रहा मिलिंगा वाला एक एलिमेंट, बहुत सारे बैट्समैन इनको नहीं खेलना चाहते। गुरबाज ने खुद मुझे कहा, यार आके भाई ये तुम आप लगा देते हो, मुझे नहीं नजर आता। चले आज देखते हैं उनको नजर आता है या नहीं आता। आगे भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपसे मुलाकात होगी जी मिड ब्रेक में, और रात को क्रिकेट मस्तियां भी देखना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।